नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। आज बड़ी खबर में हम बात करेंगे किसानों के मुद्दे को लेकर के। दरअसल किसानों के मुद्दे को लेकर हमने सियासत खूब होते हुए देखी, आंदोलन होते हुए देखा, एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की मांग होती हुई देखी और कुल मिलाकर सरकार की घेराबंदी करते हुए किसान नेताओं से लेकर विपक्षी पार्टियों को भी खूब देखा। इस बीच सरकार एक ही बात करती रही। सरकार लगातार ये कहती रही कि हम किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए फैसले ले रहे हैं। सरकार 3 कृषि कानून लेकर जरूर आई थी, लेकिन विरोध के बाद सरकार को उन तीनों कृषि कानूनों को भी वापस लेना पड़ा। उस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी। वो बात ये थी कि हम किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए तत्पर हैं, उसी की दिशा में कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और नजर आएंगे भी। चाहे बात किसानों को मिलने वाली किस्त की हो, किसान सम्मान निधि की हो या फिर किसानों के लिए चलने वाली योजनाओं की हो, चाहे बात कृषि क्षेत्र को लेकर बजट की हो, मोदी सरकार लगातार किसानों के हितों में कदम उठाती हुई नजर भी जरूर आई है। और अब इसी कड़ी में मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। बड़ी खबर के जरिए हम आपको बता दें कि खरीफ फसलों की एमएसपी को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अनुराग ठाकुर ने इस बात की जानकारी दी है। तो मोदी सरकार की किसानों को बड़ी सौगात मोदी सरकार ने दी है। मोदी सरकार की किसानों को बड़ी सौगात, खरीफ फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी का फैसला सरकार ने किया है। खरीफ फसलों की जो एमएसपी होगी उसमें बढ़ोतरी का फैसला किया है। धान की एमएसपी 100 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ेगी। 2022-23 के लिए ये लागू होगा। धान की एमएसपी 2040 रुपए प्रति क्विंटल अब होगी, यानी कि किसानों को इसका सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। 14 खरीफ फसलों की एमएसपी को मंजूरी दी गई है। 14 खरीफ फसलें इसमें शामिल हैं। आपको एक एक करके हम वो भी बताएंगे कि आखिर वो कौन कौन सी फसलें इसमें आएंगी। तो ये बड़ा कदम सरकार की ओर से। लगातार बात किसानों के मुद्दों पर होती है। सरकार एक ही बात कहती आई है कि किसानों कि आय को किस तरह से बढ़ाना है, किसानों की आय को किस तरह से दोगुना करना है, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और इसी कड़ी में सरकार ने अब एक और बड़ा फैसला लिया है। साफ तौर पर इसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा, क्योंकि उन्हें अब बढ़ा हुआ दाम मिलेगा। 14 खरीफ फसलों की एमएसपी को बढ़ाने का फैसला सरकार की ओर से किया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देते हुए सरकार ने एमएसपी की दरों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की थी, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी भी हुई है। और अब सरकार के इस फैसले से जहां किसानों में खुशी देखने को मिलेगी, उसके अलावा जो फसल का उत्पादन किसान खरीफ फसलों का करेंगे तो उसमें भी जो उनकी आय होगी, पहले से बढ़ी हुई आय किसानों को जरूर मिलेगी। करोड़ों किसानों को यह सौगात मिलेगी। 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा किया गया है। बुधवार को कैबिनेट ने यह फैसला लिया। तिल पर 523 रुपए की वृद्धि की गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी कहा कि पिछले 8 सालों में बीज के बाजार के दृष्टिकोण के कारण फायदा हुआ है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम भी सरकार की ओर से उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में खरीफ की 14 फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। पिछले साल जो तय किया गया कि लागत प्लस 50%, उसी दिशा में सरकार काम करती हुई लगातार नजर आ रही है। उसे हमने लगातार आगे बढ़ाया है। किसान सम्मान निधि के तहत 2 लाख करोड़ खाते में जा चुका है। फर्टिलाइजर पर 2,10,000 करोड़ की सब्सिडी दी गई है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि कृषि बजट भी बढ़कर 1,26,000 करोड़ रुपए का हो गया है। हमारी सरकार ने बाकी कई फसलों को भी एमएसपी के दायरे में लेकर सरकार आई है। बीमा से सिंचाई तक हर कदम पर सशक्तिकरण हुआ है। कृषि क्षेत्र में कई कदम उठाए गए हैं। कुल मिलाकर सरकार की जो किसानों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसका फायदा किसानों को किस तरह से मिल रहा है, उसके बारे में जानकारी देते हुए भी अनुराग ठाकुर नजर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसानों को फायदा किस तरह से पहुंचे, इसको लेकर के सरकार लगातार कदम उठाती हुई नजर आ रही है। आगे भी इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे। फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देते हुए सरकार ने एमएसपी की दरों में ऐतिहासिक वृद्धि की थी, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई और
उससे उनकी बिक्री भी बहुत हुई। पिछले 8 सालों में मोदी सरकार के फैसलों से किसानों की आय बढ़ी है, साथ ही किसानों को राहत भी मिली है। तो ये तमाम बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अनुराग ठाकुर ने कही हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि खरीफ फसलों की जो एमएसपी होती है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, उसमें सरकार की ओर से इजाफा किया गया है। 14 वो फसलें हैं, 14 खरीफ की जो फसलें हैं, उनमें किसानों को अब एमएसपी के लिए जो कीमत पहले मिलती थी, उससे ज्यादा कीमत किसानों को मिलेगी। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि सरकार के उठाए हुए कदमों की अगर बात करें, चाहे बात कृषि को लेकर के सरकार के बजट की करें, चाहे किसानों को लेकर के, किसानों की आय को बढ़ाने को लेकर के सरकार के कदमों की करें, बात किसान सम्मान निधि योजना की करें, जो गरीब तबके के किसान हैं उन्हें किस तरह से फायदा पहुंचाना है उसको लेकर के सरकार की योजनाओं की करें, इन तमाम सरकारी कदमों को एक तरफ रखें, दूसरी तरफ किसानों के मुद्दे पर सियासत को देखें, तो आपको अंतर खुद ब खुद समझ आ जाएगा। क्योंकि सरकार अपनी तरफ से समय समय पर कदम उठाती हुई नजर भी आती है। सरकार की तरफ से किस तरह से किसानों को फायदा पहुंचाया जा सके, इस दिशा में कदम भी उठाए गए हैं। हाल ही में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ बयान भी याद होंगे, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा था कि किस तरह से किसानों की आय को दोगुना करना है, किस तरह से किसानों की आय में बढ़ोतरी करनी है। इसको लेकर के व्यापक तौर पर जिस तरह से कदम मोदी सरकार उठा रही है, ऐसे में किसानों को फायदा मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब सरकार की ओर से इस तरह के कदम लगातार समय समय पर उठाए जाते रहे हैं, ऐसे में सियासत क्यों होती है, यह बड़ा सवाल है। हालांकि विपक्ष की भूमिका यह रहती है कि अगर सरकार के द्वारा कुछ कदम उठाए जा रहे हैं जिनको लेकर के सरकार को विचार करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, उन पर टोकना विपक्ष का काम जरूर है। लेकिन किसानों के मुद्दे को अगर देखा जाए तो सरकार एक प्रतिबद्ध नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर कुछ और पहलुओं को ध्यान में रखें तो यहां पर यह देखना भी दिलचस्प होगा कि अब सरकार आगे और कौन कौन से कदम उठाएगी। क्योंकि अगर आज के इस फैसले की बात करें तो इस फैसले के बाद जहां धान की अगर बात करें तो धान की एमएसपी में करीब 100 रुपए की बढ़ोतरी इसके बाद हो जाएगी, और ऐसे में किसानों को इसका सीधा फायदा मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। 2022-23 फसल वर्ष के लिए धान के एमएसपी को 100 रुपए बढ़ाकर अब 2040 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इस फैसले को भी इसी कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिली है। मौसम विभाग ने भी पूर्वानुमान ये लगाया है कि 2022 का दक्षिण पश्चिम मानसून दीर्घकालिक औसत के 99% पर सामान्य रहेगा। यानी कि हमने मानसून की वजह से जो नुकसान नहीं होगा फसलों को, यानी कि ज्यादा बारिश की वजह से कई बार जो है वो फसलें खराब भी होती, लेकिन मानसून फसलों के लिए अच्छा माना जाता है और उसका फायदा भी किसानों को मिलने की उम्मीद इस बार जताई जा रही है। पिछले 3 सालों में सामान्य से अच्छे मानसून ने खरीफ खाद्यान्न उत्पादन में औसतन 2.8% की वृद्धि की है, और इसके परिणाम स्वरूप खरीफ उत्पादन में 2.5% की बढ़ोतरी भी हो सकती है, जबकि रबी उत्पादन में 1.5% की बढ़ोतरी हुई है। तो 14 खरीफ की फसलों के एमएसपी को मंजूरी दी गई है। धान की सामान्य किस्म के धान का एमएसपी 2022-23 फसल वर्ष के लिए पिछले साल के 1940 रुपए से बढ़ाकर 2040 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। माफ कीजिएगा, 1940 रुपए से बढ़ाकर 2040 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। धान की ए ग्रेड किस्म का समर्थन मूल्य 1960 रुपए से बढ़ाकर 2060 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। खरीफ की अगर मुख्य फसल की बात करें तो धान खरीफ की मुख्य फसल होती है, जिसकी बुआई भी शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने जून सितंबर की अवधि के लिए सामान्य मानसून का अनुमान भी लगाया है। अनुराग ठाकुर ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र के व्यापक विकास को सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार द्वारा पिछले 8 सालों के दौरान शुरू किए गए कई कार्यक्रमों पर भी इस दौरान जोर डाला गया। उन्होंने उन योजनाओं का भी जिक्र किया जो सरकार की ओर से किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए चलाई गई हैं। किस तरह से किसानों को फायदा पहुंच सके, इसको लेकर के सरकार के द्वारा जो कुछ भी कदम उठाए जा रहे हैं उनकी जानकारी भी अनुराग ठाकुर ने इस दौरान दी है। साफ तौर पर संदेश सरकार ये देना चाहती है कि सरकार पूरी तरह से किसानों को किस तरह से फायदा पहुंचे उसको लेकर के प्रतिबद्ध नजर आ रही है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जब 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे, उससे पहले किसानों के मुद्दों को लेकर के हमने देखा था कि सियासत खूब होती हुई आई। ऐसे में विपक्ष
किसानों के मुद्दे को लेकर के अब किस एंगल से आगे आएगा, इस पर भी नजर लगातार बनी रहेगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि तिल के दाम में 523 रुपए की बढ़ोतरी इस फैसले के बाद होगी। इसके अलावा मूंग पर प्रति क्विंटल 480 रुपए की बढ़ोतरी होगी। सूरजमुखी पर 358 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी होगी। मूंगफली पर 300 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी। आपको बता दें कि 2014 से पहले एक दो फसलों पर खरीद होती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद बाकी फसलों को भी इसमें जोड़ा गया और किसानों की आय भी बढ़ी है। गौरतलब है कि लगातार तीसरे साल सरकार ने खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है। कैबिनेट की बैठक में 14 फसलों के नई एमएसपी को मंजूरी दी गई है। एमएसपी को समझना भी यहां पर बेहद जरूरी है। किसानों को उनकी फसल पर एमएसपी मिलता है। फसलों की कीमत में बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव का असर किसानों पर नहीं पड़ता, यानी कि भले ही बाजार में उस फसल की कीमतें कम हो, लेकिन किसानों की एमएसपी तय होती है। सरकार हर फसल सीजन से पहले CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइजेस की सिफारिश पर एमएसपी तय करती है। खरीफ के तहत धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर, कुल्थी, जूट, सन, कपास आदि फसलें आती हैं। ये फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं। सितंबर अक्टूबर में इनकी कटाई हो जाती है। तो पहले क्या होता था? 2014 से पहले एक दो फसलें खरीफ फसलों के अंतर्गत एमएसपी के दायरे में आती थी, जिसके बाद एमएसपी को समझना यहां पर बेहद जरूरी है अगर आप इस अंतर को समझने चाहते हैं। क्योंकि अगर बाजार में किसी भी फसल की कीमत ज्यादा या कम है, उसका असर किसानों पर नहीं पड़ता है। सरकार एमएसपी पर ही किसानों की फसलों को खरीदती है। एमएसपी जो निर्धारित की गई है उसी पर सरकार उस फसल को खरीदेगी और इसका सीधा फायदा अब किसानों को मिलता हुआ नजर आएगा। यानी कि बाजार का उस किसानों की फसल को लेकर के उसका कोई प्रभाव वहां पर पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। सरकार ने ऐसा पहली बार नहीं है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में कुछ फसलों को जोड़ा गया हो। इससे पहले भी पिछले 3 सालों की अगर बात करें तो लगातार किसानों की ओर से इसमें माफ कीजिएगा, सरकार की ओर से इसमें इजाफा किया गया है। और अब एक बार फिर से सरकार ने अपना ये कदम उठाया है जिसे काफी अहम भी माना जा रहा है। खरीफ फसलों की बुआई का काम जो है वो शुरू भी हो चुका है और सितंबर अक्टूबर तक इन फसलों की कटाई भी हो जाएगी। तो ऐसे में इसका सीधा फायदा कहीं ना कहीं किसानों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार के द्वारा तमाम कदम उठाए जाने के बाद भी जो किसानों के मुद्दों को लेकर सियासत देखने को मिलती है उस पर क्या लगाम लग पाएगी। क्या विपक्ष उन मुद्दों को उठा पाएगा जो सचमुच उठाने की जरूरत है। क्योंकि किसानों के मुद्दे पर हमने सियासत होती हुई भी देखी, किसान आंदोलन होते हुए भी देखा। सरकार को किसानों के फायदे के लिए जो कदम सरकार ने उठाए थे उन पर वापस उन फैसलों को लेते हुए भी देखा है। अब ऐसे में इस फैसले के बाद किसानों को कितना फायदा मिलेगा और जो किसानों की आय दोगुना करने को लेकर के सियासत होती हुई नजर आती है, क्या उस सियासत पर लगाम लगेगी? क्योंकि सरकार भले ही किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है, हालांकि अभी आय दोगुनी किसानों की हो गई है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन सरकार उस दिशा में कदम बढ़ाती हुई तो जरूर नजर आ रही है। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।